जय जय श्री राधा वल्लभ, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री राधे राधे। गुरुदेव भगवान के चरणों में मेरा प्रणाम। भगवान विष्णु का 18 पुराणों के रूप में प्राकट्य। ब्रह्म पुराण भगवान विष्णु का सिर है और पद्म पुराण भगवान का हृदय, और विष्णु पुराण दक्षिण बाहु है और शिव पुराण वाम बाहु है। भागवत पुराण जंगायुगल है और नारद पुराण भगवान का नाभि है। मार्कंडेय पुराण दक्षिण चरण है और अग्नि पुराण वाम चरण है। भविष्य उनका दक्षिण जानु है और ब्रह्म वैवर्त वाम जानु। लिंग पुराण दक्षिण गुल्फ यानी कि टाकना है। वराह पुराण वाम गुल्फ और स्कंद पुराण रोम है। वामन पुराण भगवान की त्वचा है और कूर्म पुराण भगवान की पीठ है। मत्स्य पुराण मेद है और गरुड़ पुराण भगवान की मज्जा और ब्रह्मांड पुराण अस्थि है। इस प्रकार भगवान विष्णु प्राण विग्रह के रूप में प्रकट हुए हैं। और अब हम बात करेंगे विविध पुराणों में श्री गणेश भगवान की प्राकट्य कथाएं। विभिन्न युगों में भगवान के सगुण साकार रूप में विभिन्न अवतारों का दिव्य दर्शन हमें प्राप्त होता है। भगवान नारायण, विष्णु, श्री शंकर, श्री महाशक्ति दुर्गा, श्री गणेश और सूर्यदेव, ये पंचतत्व एक ही परम तत्व के 5 स्वरूप हैं। अवतार इन 5 देवों में से किसी का होता है अथवा इनके माध्यम से होता है। वैसे दिव्य धामों में इनके पृथक पृथक दिव्य धाम हैं, किंतु साकार विग्रह पृथक पृथक होते हुए भी ये एक ही परम तत्व के अनेक रूप हैं। इनमें न सामर्थ्य का कोई अंतर है, न अनुग्रह का। भगवान साकार भी हैं और निराकार भी। भक्त जिस रूप में उनको पूजता है उसी रूप में वो दर्शन देते हैं। भक्तों के प्रेम में बांध कर ही निसाकार प्रभु साकार बनकर आते हैं। बहुत से निराकार उपासक कहते हैं कि भगवान साकार कैसे हो सकते हैं, वे तो केवल निराकार हैं। ध्यान देने योग्य बात है कि जब भगवान मनुष्य के शरीर को आकार दे सकते हैं, पेड़ पौधों, पर्वतों, संसार की वस्तुओं का आकार दे सकते हैं, तब क्या वे स्वयं साकार रूप धारण नहीं कर सकते? कोई कहता है कि नारायण परम तत्व है, कोई कहता है शिव, और कोई कुछ। भागवत आदि वैष्णव पुराणों के अनुसार नारायण ही तत्व है और विश्व की उत्पत्ति उन्हीं से हुई है। शिव पुराण के अनुसार शिव परम तत्व है और देवी पुराण के अनुसार देवी परम तत्व है। इसलिए कहा जाता है कि किसी एक संप्रदाय और उससे जुड़े ग्रंथों से ही जुड़े रहना चाहिए। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति वैष्णव संप्रदाय से जुड़ जाए तो वो भागवत पुराण और वैष्णव पुराणों द्वारा लिखित ग्रंथों का अध्ययन करेगा, जिसमें लिखा होगा कि नारायण ही परम तत्व है, वे ही सर्वशक्तिमान हैं। वो यदि दूसरे ग्रंथ पढ़ लेगा तो भ्रम में पड़ जाएगा। बात इतनी ही याद रखनी कि भगवान एक हैं और राधे राधे। बात इतनी याद रखनी है कि भगवान एक हैं और इष्ट से अतिरिक्त अन्य किसी भी अवतार रूप स्वरूप की निंदा नहीं करनी। घर की छत पर पहुंचने के बहुत से रास्ते हैं। सीढ़ी से चढ़कर, रस्सी से चढ़कर, दीवार चढ़कर, पेड़ों के टहनियों से जाकर, आदि आदि, परंतु अंततः पहुंचना तो छत पर ही है। भगवान तक पहुंचने के मार्ग भी अलग अलग हैं, पर सब उसी परम तत्व तक ले जाते हैं। अवतारों में अंतर केवल और केवल एक ही है, वह ये कि जब श्री कृष्ण शंकर रूप में होते हैं तब उनकी लीला में इतना माधुर्य नहीं होता कि वह जीव को आकर्षित कर सके। श्री कृष्ण रूप में माधुर्य प्रेम रस भरा हुआ है। प्राय वैष्णव पुराण श्रीमद् भागवत का प्रचार अधिक होने से और समर्थ आचार्यों की समाज में कमी से लोग भगवान शंकर आदि को कम बताते फिरते हैं। कई चित्रों और प्रवचनों में दर्शाया जाता है कि गोलोक धाम अन्य कैलाश साकेत धाम से ऊपर है। कृष्ण से जुड़े ग्रंथों में गोलोक धाम श्रेष्ठ है। श्री राम से जुड़े ग्रंथों के अनुसार साकेत धाम, शैव ग्रंथों के अनुसार कैलाश धाम। सत्य बात यह है कि भक्त जिस रूप में भगवान को पूजता है उसे वही रूप में धाम आदि की प्राप्ति होती है। विभिन्न पुराणों में श्री गणेश भगवान जी की प्राकट्य कथाएं। विभिन्न कल्पों में उनका प्राकट्य एक विलक्षणता लिए हुए हैं, विभिन्नता लिए हुए हैं। इन कथाओं में शंका नहीं करनी चाहिए, वरन हरि अनंत हरि कथा अनंता का भाव रखकर उसका लाभ लेना चाहिए। सदा यह भावना रहे कि श्री गणेश, श्री कृष्ण, श्री महादेव आदि एक ही तत्व है। यहाँ विभिन्न पुराणों में उपलब्ध भगवान श्री गणेश की प्राकट्य कथाएं नियमानुसार संक्षेप में उल्लिखित की जा रही है। पद्म पुराण में वर्णित प्राकट्य कथा।
इस पुराण के सृष्टि खंड में श्री गणेश को देवी पार्वती एवं त्रिलोक्य तारिणी भगवती गंगा का पुत्र बताया गया है। शिव पार्वती विवाह के उपरांत एक दिन देवी पार्वती गंगा जी के निकट तट पर बैठकर स्नान पूर्व अपनी सखियों से सुगंधित औषधियों से निर्मित उबटन लगवा रही थी। बैठे बैठे देवी ने अपने शरीर से पृथ्वी पर गिरे अनुलेख को एकत्रित कर एक पुरुष आकृति बनाकर उसे हस्तिमुख प्रदान कर दिया। इस विचित्र गजमुख आकृति को देवी पार्वती ने गंगा जी में डाल दिया। पुण्य सलीला गंगा ने उसे सजीव प्राणवान बनाकर एक स्वस्थ सुंदर बालक का रूप दे दिया। यह देख स्नेहवश माता पार्वती ने उसे जल से निकाल पुत्र संबोधित किया एवं गोद में लेकर मैं उसे पुत्रवत दुलार करने लगी। इसी समय भगवती गंगा जो पार्वती जी की सहेली हैं प्रकट हुई और वह भी सुंदर बालक को पुत्र कहकर दुलार करने लगी। इस विलक्षण दृश्य को निहारने आकाश में देव समूह एकत्रित हो गए। स्वयं ब्रह्मा जी ने बालक को आसीन प्रदान कर गणों का अधिपति घोषित कर दिया। देवगण भी वहां उपस्थित हो देवी पार्वती और गंगा पुत्र की वंदना करने लगे और श्री गणेश तथा गांगे नाम से बालक को विभूषित कर आश्विन प्रदान किया और वे देवलोक को प्रस्थान कर गए। इस प्रकार पद्म पुराण में वर्णित है कि स्वयं माता पार्वती ने गणेश जी को गजमुख बनाया एवं पुण्य सलीला गंगा ने उन्हें सजीव किया। शिव पुराण में वर्णित कथा शिवपुरम वर्णित कथा का सार इस प्रकार है। भगवती पार्वती ने एक बार शिवजी के गणनंदी के द्वारा उनकी आज्ञा पालन में त्रुटि से खिन्न होकर अपनी प्रिय सखियों जया और विजया के सुझाव पर स्वयं के मंगल में पावनतम शरीर के उपटन से एक चेतन पुरुष निर्मित कर उसे संपूर्ण शुभ गुणों से संयुक्त कर दिया, अर्थात वह बालक शुभ लक्षणों से संयुक्त था। उसके अंग प्रत्यंग दोष रहित एवं सुंदर थे। राधे राधे। उसका शरीर विशाल परम शोभायमान एवं महान बल पराक्रम में से संपन्न था। ऐसी सुंदर रचना कर देवी ने बालक की सुंदर वस्त्रों एवं अलंकारों से सुशोभित कर आशीर्वाद दिया एवं कहा, तुम मेरे परम प्रिय पुत्र हो। तुम्हें केवल मेरे ही आदेश का पालन करना है, अन्य किसी का नहीं। तुम मेरे द्वारपाल होकर मेरी आज्ञा के बिना किसी को भीतर महल में प्रवेश मत करने देना। प्यार दुलार कर माता पुत्र को एक छड़ी देकर सखियों सहित 7 महल में स्नानार्थ चली गई। उसी समय भगवान शिव वहां उपस्थित हुए और भवन में जाने लगे। बालक में उन्हें विनय पूर्वक रोका, पर महारुद्र भी हट कर गए। परिणामत शक्ति पुत्र के साथ भयंकर युद्ध कर शिव ने पिनाक नामक धनुष से भी विजय नहीं पाने पर अपने तीक्ष्णत शस्त्र त्रिशूल से प्रहार से उस बालक का शीश भंग कर दिया। यह समाचार सुन भगवती अत्यंत कुपित हो गई। सभी लोगों में हाहाकार मच गया। समस्त देवताओं द्वारा परमेश्वरी शिव प्रिया गिरिजा की स्तुति की जाने लगी। भगवती ने केवल पुत्र के जीवित होने पर विनाश रोकने की बात कही। पशुपतिनाथ शिवजी आज्ञा से एक दांत वाले गज बालक का शीश लाकर मृत बालक के शरीर से जोड़ा गया एवं उसे प्राणवान बनाया गया। श्री नारायण एवं रुद्र सहित सभी देवताओं ने गजमुख बालक का पूजन अर्चन कर उसे आशीष प्रदान किया। जगदीश्वरी बालक को गोद में लेकर दुलार करने लगी। श्री नारायण ने बालक को गणेश, गजानन, गणपति, एकदंत जैसे नामों से संबोधित कर अग्र पूजा का आशीर्वाद दिया। देवादिदेव महादेव ने बालक को पुत्रवत स्वीकार कर अपने गणों का अध्यक्ष नियुक्त कर कहा, हे गणेश्वर, तुम भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी शुभ तिथि को शुभ चंद्रोदय होने पर उत्पन्न हुआ। जिस गिरिजा के सुंदर चित्त से तेरा रूप प्रकट हुआ, उस समय रात्रि का प्रथम पहर बीत रहा था, इसलिए उसी तिथि में तेरा उत्तम व्रत करना चाहिए। यह व्रत सर्व सिद्धिप्रद होगा। सभी वर्णों द्वारा विशेषकर स्त्रियों को यह चतुर्थी व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे सभी वांछित अभिलाषा पूर्ण होगी। यह आशीष रुद्र ने भी श्री गणेश को देकर पुत्रवत दुलार किया। यह शिवपुराण के कुमार खंड में वर्णित कथा का सारांश मात्र है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित प्राकट्य कथा। राधे राधे। इस पुराण के गणपति खंड के 13 अध्यायों में श्री गणेश की मंगल में प्राकट्य कथा वर्णित है। संक्षेप में कथा सार निर्दिष्ट है। एक समय देवी पार्वती ने सदाशिव से एक उत्तम पुत्र पाने की अभिलाषा व्यक्त की। देवादिदेव महादेव ने देवी को पुण्य व्रत का अनुष्ठान करने का परामर्श दिया एवं कहा कि इस पुण्य
पुण्यक व्रत के प्रभाव से तुम्हें स्वयं भगवान श्री कृष्ण पुत्र रूप में प्राप्त होंगे। देवी पार्वती का व्रत का विधि विधान बताकर गणों को संपूर्ण व्यवस्था का भार सौंप सदाशिव ने समस्त देवताओं ऋषि मुनि आदि को कैलाश पर आमंत्रित कर दिया। देवी पार्वती ने इस परम उत्तम होके संपूर्ण कर्तव्यों की वर्ष पर्यंत प्रतिदिन विधि विधान से पूर्ण कर व्रत का उद्यापन किया। इसके फलस्वरूप गोलोकनाथ साक्षात पर ब्रह्मा श्री कृष्ण ने उन्हें सर्वांग मनोहर शिशु रूप में प्राप्त हुए। कैलाश पर इस अवसर पर विलक्षण उत्सव मनाया गया, जिसमें श्री नारायण, श्री ब्रह्मा आदि देवता सपरिवार सम्मिलित हुए एवं उन्होंने शिशु को अनेक उपहार तथा शुभ आशीष प्रदान किए। इस अवसर से शनिदेव भी वहां उपस्थित थे, पर उन्होंने न तो शिशु को निहारा न आशीष दिया। भगवती पार्वती के पूछने पर उन्होंने पत्नी द्वारा साप दिए जाने का वृत्तांत बताकर कहा, देवी, मेरे देखने मात्र से इस सुंदर शिशु का अनिष्ट हो सकता है। माता पार्वती ने स्नेह पूर्वक शनिदेव को आश्वस्त करते हुए कहा कि कर्म भोग फल तो ईश्वर इच्छा के अधीन होते हैं, अतः तुम निसंकोच मेरे पुत्र को देखो एवं आशीष प्रदान करो। परिणामतः शनि की दृष्टि मात्र पड़ते ही शिशु का मस्तक धड़ से पृथक होकर आकाश में विलीन हो गया और गोलोक में जाकर अपने अभिष्ट प्रात पर श्री कृष्ण में प्रविष्ट हो गया। यह देख माता पार्वती घोर विलाप करने लगी। संपूर्ण कैलाश के हाहाकार मच गया। तभी यहाँ उपस्थित श्री विष्णु गरुड़ सवार हो पुष्पभद्रा नदी के तट से उत्तर की ओर सिर किए एक गज का मस्तक ले आए और पार्वती सुत के धड़ पर सुंदरता से जोड़कर उसे प्राणवान कर दिया। तदुपरांत अचेत माता पार्वती को सचेत कर शिशु उनकी गोद में दे दिया एवं कहा, हे देवी, महर्षि कश्यप के शाप से शिव पुत्र का शीश संग होना एक प्रारब्ध था, इसमें शनि का कोई दोष नहीं है। महर्षि कश्यप द्वारा शिव को शाप क्यों दिया गया, इसकी कथा। देव गणेश सर्वाधार शिशु के पुत्र और विघ्नों का नाश करने वाले हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में जिस कल्प की कथा वर्णित है, उसके अनुसार स्वयं पर ब्रह्मा परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण अपने अंश से पार्वती नंदन के रूप में अवतरित हुए थे। फिर उन ग्रहादिराज भगवान श्री कृष्ण का ग्रह शनि की दृष्टि से मस्तक कैसे कट गया, इस संबंध में ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक कथा इस प्रकार है। एक बार की बात है, भक्तों को प्राणाधिक प्यार करने वाले भगवान शिव माली और सुमाली को मारने वाले सूर्य पर अत्यंत कुपित हुए। उन्होंने अपने ही समान अपने परम तेजस्वी तीक्ष्ण त्रिशूल से सूर्य पर प्रहार कर दिया। उस अमोघ त्रिशूल का आघात सूर्य के लिए असह्य था। वे तुरंत मूर्छित होकर रथ से नीचे गिर पड़े। लोक पितामह के पुत्र परम तेजस्वी तपस्वी महर्षि कश्यप ने जब अपनी चेतना शून्य पुत्र सूर्य की ऊपर चढ़ी आंखों को देखा, तो उन्होंने उसे अपने पक्ष से लगा लिया और करुण क्रंदन करने लगे। उस समय समस्त सुर समुदाय भी शोक विहल होकर रुदन करने लगा और सूर्य बिना संपूर्ण जगत में अंधकार हो गया। सर्वत्र हाहाकार मच गया। ब्रह्म तेज से प्रज्वलित महर्षि कश्यप ने अपने पुत्र को म्लान देखकर दुख के आवेगी पार्वती वल्लभ की शाप दे दिया। आज जिस प्रकार तुम्हारे तीक्ष्ण अक्षय त्रिशूल से मेरे पुत्र का वक्ष विदीर्ण हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारे प्राण प्रिय पुत्र का सिरछेद हो जाएगा। सहज करुणा में आशुतोष का रोष कुछ ही देर में शांत हो गया। बस उन्होंने उसी क्षण ब्रह्म ज्ञान के द्वारा सूर्य को जीवित कर दिया। त्रिगुणात्मक भक्त वत्सल सूर्य के पूर्ववर्त स्वस्थ हो जाने के कारण देवगण एवं समस्त प्राणी सुखी हो गए। राधे राधे। किंतु महर्षि कश्यप के अमोघ वचन से सूर्यपुत्र शनि की दृष्टि पड़ते ही शिवपुत्र गणेश का मस्तक कट गया। आगे भगवान विष्णु द्वारा एक हाथी का मस्तक जोड़कर बालक को प्राणवान बनाया गया। कैलाश में पुनः उल्लास का वातावरण बन गया। श्री विष्णु के बालक के विघ्नेश, गणेश, हैरंब, गजानन आदि नाम रखे। वहां उपस्थित त्रिदेव सहित सभी देवी देवता, ऋषि मुनि आदियों ने गजानन का निम्न 32 अक्षरों के मंत्र से पूजन किया। अतः आज से यह प्रथम पूजा का अधिकारी रहेगा। आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है। यह आपके पुत्र के नाम से गणेश चतुर्थी कही जाएगी। आज जो आपके पुत्र की पूजा अर्चना करेगा, उसके समस्त संकट एवं कष्टों का निवारण हो जाएगा और उसे समस्त कार्यकलापों में सिद्धि प्राप्त होगी।
अब बात करते हैं लिंग पुराण में प्राकट्य कथा। राधे राधे। आशुतोष भगवान शिव एवं श्री ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर राक्षस हमेशा देवलोक पर चढ़ाई कर देवताओं को वहां से खदेड़ दिया करते थे। इसी से व्यथित देवगण देवर्षि नारद के साथ कैलाश पर भगवान शंकर के पास गए और उनकी स्तुति करने लगे। अंतर्यामी कैलाशपति ने प्रसन्न होकर देवताओं से इच्छित वर मांगने को कहा। कातर भाव से देवता ने राक्षसों से रक्षा की याचना की और कहा, प्रभु, असुरों के कार्य में जैसे विघ्न पड़े वैसा आप करें। पार्वती वल्लभ ने तथास्तु कहकर देवताओं को सम्मानित सहित विदा किया। इसके बाद एक दिन परम तेजस्वी सुंदर शरीर वाले गजमुख शिशु रूप में एक हाथ में त्रिशूल तथा दूसरे में पास लेकर भगवती पार्वती के सम्मुख प्रकट हुए। उन्हें माता कहकर दंडवत प्रणाम किया। भगवती माता पार्वती ने आश्चर्यपूर्ण भाव से आप 7 तेजस्वी मनोहर बालक को गोद में उठा लिया। उसी समय वहां भगवान शिव ने उपस्थित होकर देवी पार्वती से कहा, यह तुम्हारा पुत्र है जो देवताओं की रक्षा हेतु प्रकट हुआ है। भगवती प्रसन्न हो बालक का श्रृंगार करने लगी और पुत्रवत दुलार करने लगी। देवगण प्रसन्न हो आकाश में नृत्य गान के साथ पुष्प वर्षा करने लगे। राधे राधे। अर्थात, हे मेरे पुत्र, तुम्हारा यह अवतार राक्षसों का नाश करने तथा देवता बलिया और ब्रह्मवादियों पर उपहार करने के निमित्त हुआ है। इस प्रकार श्री गणेश, गजानन आदि नामों से श्रृंगारित कर शिवजी ने अपने अवतार हस्तिमुख और प्रथम पूज्य होने का आशीष दिया। यह लिंग पुराण में वर्णित कथा का सार है। राधा वल्लभ श्री अरविंद। अब बात करते हैं स्कंद पुराण में वर्णित प्राकट्य कथा। इस पुराण में वर्णित प्राकट्य कथा शिव पुराण में वर्णित कथा के समान ही है। राधे राधे। केवल शिवजी द्वारा शीश भंग किए जाने के बाद वाले प्रसंग में अंतर है। शिवजी द्वारा द्वार रक्षक शिशु का मस्तक काट ही गया था कि गणों से गजासुर नाम के राक्षस के कैलाश पर